अब लेकिन इस समय क्या हो रहा है देश में, देखो इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, आईपीएल खत्म हो चुके हैं, वर्ल्ड कप एक दिन पहले तक तो बड़ा बोर था। मैं कह रहा था क्यों ही हो रहा है यार, ये 20 टीमें खेल रही है, क्या सेंस है इस बात का। हमारे पड़ोसियों ने बोला कि ऐसे कैसे यार, हम मनाएंगे एक्साइटेड इसे। एक गुंडागर्दी एक सोशल मीडिया के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर ने करी अहमदाबाद गुजरात में। किसी बच्चे ने उनके ऊपर एक मीम बनाया, जिसके बाद वो हर्ट हो गए, गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हो गया कि उन्होंने उस बच्चे को घर से उठाया, सॉरी बुलवाया। लेकिन वो चोर था बेचारा, एक घर में घुसा, वो घर के अंदर घुसा रिस्क लेके, घर के अंदर दरवाजे खोले होंगे, शीशे तोड़े होंगे, जो भी किया होगा। उसके बाद वो सिर्फ सो गया, गलती उससे ये हो गई। दोस्तों मैं हूं राजेश सर आपका, और मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि नमन। नीट के रिजल्ट आ चुके हैं और नीट के रिजल्ट्स के बाद बड़ी निराशा हो गई है लोगों को। अपने फिजिक्स वाला सर जो है वो बहुत निराश हो चुके हैं, क्योंकि बहुत गड़बड़ियां धांधलियों की शिकायतें लोगों ने करी है कि इतने नंबर तो आ ही नहीं सकते। वैसे नंबर्स बच्चों के आ गए हैं, एक तो पूरे पूरे बट्टा नंबर ले आया है, बट्टा बट्टा कहते हैं ना दोस्तों, 10/10 वैसे वो नंबर ले आया है। अब मुझे नंबर प्रणाली से दिक्कत होनी शुरू हो चुकी है कि आप पूरे पूरे नंबर कैसे दे सकते हो यार। हमारे टाइम पे तो टीचर बोलता था पूरे नंबर दे नहीं सकते सर, क्यों नहीं दे सकते, सब तो सही है, नहीं दे सकते जी। पता नहीं एक रूल था, वो नंबर काट लेते थे, वो हैंडराइटिंग के नंबर काट लेते थे। लेकिन अब कैसे कट सकते हैं नंबर, कहीं तो काटने पड़ेंगे। आई नो सब कुछ डिजिटल हो गया, अब आपको गोले भरने होते हैं, सब करना होता है, पर फिर भी कहीं तो नंबर काटने पड़ेंगे यार। मुझे नहीं पता नीट का एग्जाम का क्या फॉर्मेट होता है, पर कहीं तो नंबर कट सकते हैं उसमें भी। पूरे नंबर कैसे आ सकते हैं। पर हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, हमें बाकी रिजल्ट्स की तरफ नहीं देखना है। हमारी क्लास चलती रहेगी, आपको क्लास अटेंड करते रहना है, कमेंट करते रहना। मैं सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ, सारी बच्चों की हाजिरियां देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब लेकिन इस समय क्या हो रहा है देश में, देखो इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, आईपीएल खत्म हो चुके हैं, वर्ल्ड कप एक दिन पहले तक तो बड़ा बोर था। मैं कह रहा था क्यों ही हो रहा है यार, ये 20 टीमें खेल रही है, क्या सेंस है इस बात का। हमारे पड़ोसियों ने बोला कि ऐसे कैसे यार, हम मनाएंगे एक्साइटेड, और उन्होंने यूएसए को जिता दिया। और ऐसा पहली बार नहीं है कि यूएसए के साथ उनका कुछ ऐसा हुआ हो। इससे पहले वो ओसामा बिन लादेन को नहीं बचा पाए थे, इस बार वो यूएसए से मैच नहीं बचा पाए हैं। पर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि सारे पाकिस्तानी प्लेयर को यूएसए का वीजा मिल गया 10-10 साल का, तो वो तो कुछ भी खोकर नहीं जाएंगे, उनके तो मजे ही मजे हैं। मुझे लगता है इसी बात से खुश है वहां तो लौंडे, जो इजे लग गया अपना ठीक है। अब आप ये देखो, पूरे पाकिस्तान बोर्ड में उठापटक हो गई थी, सब बदले गए, बाबर आजम फिर से कैप्टन बने। प्रैक्टिस पाकिस्तानी आर्मी ने कराई उनसे, पत्थर ले लेके पहाड़ों पर चढ़वा दिया, ऊंची ऊंची दीवारें खुदवा दी। हर तरीके से पाकिस्तान को तैयार किया गया था कि आप बैट से नहीं जीतोगे तो आप मारपीट करके जीत सकते हो, आप अंटी में लगी पिस्टल लगा देना। यूएसए में तो कोई भी लगा सकता है, कोई भी चला सकता है, कोई छूट है, हर तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने हारना चुना, और यूएसए से ही हारना चुना। अब इस पे जोक बन रहे हैं कि आईएमएफ की वो रुक जाती, उनकी फंडिंग रुक जाती, इसलिए हारे हैं वो, जो भी है भाई। और ये कल कमेंट्री में किसी ने बोला भी कि पाकिस्तान जिस टीम के साथ खेलता है उसकी तरह ही खेलता है। अगर वो जिम्बाब्वे के साथ खेलता है तो जिम्बाब्वे की तरह खेलना शुरू कर देता है, वो आयरलैंड के साथ खेलता है आयरलैंड की तरह खेलना शुरू कर देता है। कल वो यूएसए के साथ खेले और उनकी तरह खेलना शुरू कर दिया। गैरी कस्टन को ले गए थे यार, वो गैरी कस्टन जिसने हमें वर्ल्ड कप जिताया है, तरस आ रहा था मुझे उसके ऊपर, तरस आ रहा था, डर भी लग रहा था। पाकिस्तान की टीम में तो ऐसा ही होता है कि अगर किसी छोटी टीम से हारते हैं तो कोच के ऊपर ही आती है सारी बातचीत। लेकिन पाकिस्तान ने सिंगल हैंडेडली इस टूर्नामेंट को जिंदा कर दिया है। अभी तक एक्साइटमेंट शुरू हो चुकी है, अब इंडिया पाकिस्तान का मैच आना बाकी है। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका रिजल्ट देखते क्या आता है, लेकिन उम्मीदें करते हैं कि तोड़ दे धोड़ दे कूट दे पाकिस्तान की टीम को, और ये बीच में बोल दे कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम जा रहे हैं, हमें मत दो। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं एक गुंडागर्दी एक सोशल मीडिया के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर ने करी अहमदाबाद गुजरात में। किसी बच्चे ने उनके ऊपर एक मीम बनाया, जिसके बाद वो हर्ट हो गए, गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हो गया कि उन्होंने उस बच्चे को घर से उठाया, सॉरी बुलवाया, कथित तौर पर मारा पीटा गया, उसे अगवा किया गया, मारा पीटा गया, उससे वॉशरूम साफ कराए गए, उससे उसके मुंह पे गोबर लगाया गया, और ये भी कहा जा रहा है कि उसके ऊपर पेशाब किया गया। ये सब ठीक है, ऐसा हुआ, ये क्राइम है, क्रिमिनल ने ऐसा क्राइम किया है। अब उसे पुलिस ने पकड़ लिया है, उसके खिलाफ केस दर्ज हो गए। लेकिन आप देखिए, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के भी इतने फॉलोअर्स हैं, इतने चाहने वाले अभी भी उनको हैं, सपोर्ट करने वाले उनको अभी भी हैं। कल को वापस भी आ जाएंगे, छूट जाएंगे, वापस से वो अपना अकाउंट चलाएंगे, वापस से लोग उन्हें फॉलो करेंगे। कितनी गलत चीज है, मतलब ये कितना गलत संदेश है। आप ठीक है, आपको लग रहा हो कि ठीक है मैं समझदार हूँ, मैं नहीं सुनूंगा, लेकिन हो सकता है कल को आपके कोई घर का बच्चा उन्हें फॉलो कर रहा हो और वो कुछ सीखे, गलत देखे, गलत भाषा सीखे। क्योंकि वो नहीं, सोशल मीडिया पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से गलत चीजें कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। इवन बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो खुलेआम सट्टा खिलवा रहे हैं। कितनी लाइव स्ट्रीम देखी है मैंने, तो गेम खेल रहे होते हैं जिसमें पैसे लगाओ, पैसे लगाओ भाई, पैसे लगाओ, फिर पैसे लगाओ, ये करो भाई, 10 निकाल लो, 15 निकाल लो, प्रॉपर ये चल रहा होता है। तो ये सोशल मीडिया भाई जितना अच्छा है लोगों के लिए, जितना लोगों को काम दे रहा है, रोजगार दे रहा है, पैसा दे रहा है, गाड़ी खरीद पा रहे हैं, चोरी करवा पा रहे हैं, लेकिन भाई बहुत सारी गलत चीजें भी हैं और गलत तरीके से हो रही हैं। आई होप उस बच्चे की मेंटल हेल्थ ठीक हो, फिजिकल हेल्थ ठीक हो, और उसे प्रॉपर न्याय मिले जो मिलना चाहिए कानूनी तौर पे। लेकिन बहुत गलत चीज हुई है, और ये एक सोशल मीडिया कम्युनिटी से मैं हूं तो मुझे अपने लिए भी वो लग रहा है कि शर्मिंदा फील कर रहा हूं मैं कि मेरी कम्युनिटी से भी ऐसा हो रहा है, ऐसे लोग हैं जो
ऐसा गलत काम कर। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है गौरव तनेजा, मैं उनका वीडियो देख रहा था फ्लाइंग बीस्ट, उन्होंने प्रॉपर एक कॉल आउट किया है। उन्होंने बहुत अच्छी बात करी है कि ऐसे लोग जिनका काम यही है डराना धमकाना लड़ाई झगड़े करना, उनका भी फायदा क्लाउट लेने के लिए सोशल मीडिया के जिम्मेदार सेलिब्रिटीज जो बड़े बड़े अकाउंट है वो उनको अपने चैनल्स पे बुला रहे हैं, उनके साथ कोलैब्स कर रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, क्योंकि उनको फायदा हो रहा है उस चीज से। ये बहुत गलत चीज है, बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली, बहुत गलत चीज है। आप अपने फायदा उठाने के चक्कर में बहुत लोगों का नुकसान कर रहे हो, ऐसे इंसान को बहुत हवा दे रहे हो, उनको फील करा रहे हो कि वो बहुत ताकतवर हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा गलत कदम उठा रहे हैं। बहुत खराब बात है। मुझे पर्सनली बहुत दुख हो रहा है, और दुख एक और इंसान के लिए भी हो रहा है। बेचारा चोरी करने गया, अब बेचारा गरीब आदमी है यार, गर्मी है इतनी ज्यादा, बाहर जहां जाए कहां जाए, एटीएम जा सकता है, एटीएम अब उसके पास पैसे होते तो वो चोर नहीं होता ना। अगर उसके पास एटीएम होता, एटीएम में पैसे होते, एटीएम के अंदर जाके हवा खा सकता तो वो चोर नहीं होता। लेकिन वो चोर था बेचारा, एक घर में घुसा, एसी चल रहा था, उसने चला लिया, थोड़ी देर बैठा, नींद आ गई, सो गया। बड़ा दुख हो रहा है मुझे उसके लिए यार, वो सो गया बेचारा, जब आंख खुली तो पुलिस ने उठाया उसको सीधा, और अब वो सीधा जेल जाएगा। उसकी सारी मेहनत खराब, वो घर के अंदर घुसा रिस्क लेके, घर के अंदर दरवाजे खोले होंगे, शीशे तोड़े होंगे, जो भी किया होगा, उसके बाद वो सिर्फ सो गया, गलती उससे ये हो गई। तो आप भी सोच लीजिए दोस्तों, सोना नहीं है, पढ़ाई करनी है, क्लास पूरी खत्म करनी है, सोने के देखो कितने नुकसान हो रहे हैं। आप तब सो सकते हो जब आपके साथ सोने का कोई अच्छा साथी हो। एज अ टीचर मैं इतनी छूट दे रहा हूँ भाई कि जब आपके पास एक अच्छा साथी हो, सुंदर साथी हो, तो आप सो सकते हो। फायदा होना चाहिए ना सोने का भी साथ। अब सोशल मीडिया और सुंदर साथी दोनों को अगर मिला के खबर सुनाऊं तो बड़ी अच्छी एक खबर निकल के आई भाई, बड़े अच्छे मीम्स उसके देखने को मिले। हमारे देश की एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी शख्सियत है हमारे देश की पहचान है, उनका एक लव अफेयर मीमर्स ने जो बना रखा है, इटली में है, और जो चुनाव के बाद सरकमस्टेंसेस हुए उसके बाद एक बड़ी अच्छी मीम्स निकल के आई वहां पे, जो वहां से फोन करते हुए मीम के ऊपर उन्होंने बनाया। मैं कुछ मीम्स बताना चाहता हूं दोस्तों पढ़ के। अब बड़े अच्छे और बड़े रिलेटेबल मीम्स बनाए गए, मतलब कि जैसा आप नॉर्मल कपल्स को देखते हैं, मतलब वो मीम्स पढ़ के लग रहा है कि भाई सच में चल रहा होगा यार इनका, यार कितने अच्छे मीम बनाए यार मीमर से। मतलब उस दुख की घड़ी में अगर वो भी मीम देख रहे होंगे तो उनके भी चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी। भाई तुम इटली के पीएम बन जाओ, बट प्लीज ऐसे लो साउंड मत करो। इतनी अच्छी सुंदर सी फोटो लगा के बनाया है, मतलब ऐसा कितना ऐसा फील होगा कि यार ये है सच्चा प्यार, यार ऐसा चाहिए प्यार करने वाला। अभी तक सो रहे हो, चलो उठ के ब्रश ब्रशी करके अभी तक सो रहे हो, चलो उठ के ब्रशी करके ब्रेकफास्ट करो अब आप इसको इमेजिन करो कि सच में वो फोन कर रही हैं और वो फोन सुन रहे हैं, और वो लो फील कर रहे हैं, और उनकी माशूका, उनकी प्रेमिका उनको ये बोल रही कि लो फील कर रहे हो, ब्रशी करके ब्रेकफास्ट करो। ठीक है पी लो, पर 2 पैक से ऊपर नहीं। चलो चलो व्हाट्सएप डीपी रख दो वापस। तो इस लेवल का दुख है कि व्हाट्सएप डीपी हटा दी है। ये कितनी वो चीज है यार, रिलेटेबल चीज है। सुनो क्या हुआ अगर 400 पार नहीं हुआ, पीएम तो मेरे बाबू ही बन रहा है ना। डोंट बी सैड डोंट बी सैड बाबू सुनो थोड़े दिन वर्क फ्रॉम होम लेके इटली आ जाओ तो ये कुछ हल्के फुल्के मीम थे, और मैं चाहता था कि इस एपिसोड को थोड़ा हल्का फुल्का ही रखा जाए। देश में इतनी चीजें हो चुकी हैं जिन पर हम बात नहीं कर पाएंगे सब पर, लेकिन एपिसोड हल्का फुल्का ही रखना था, तो हल्की फुल्की बकचोदी हमने कर ली है। बाकी आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी फेवरेट मीम लिख सकते हैं, आपको कौन सी लाइन अच्छी लगी, क्योंकि आई एम श्योर मुझे लगता है ये सबको ही फनी लगी होगी। ये तो उन्होंने अगर देखी होगी तो उनको भी फनी लगे होंगे, तो आप भी लिख सकते हैं। बाकी कोई इंपॉर्टेंट खबर मुझसे छूट गई है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगले हफ्ते हम उस पर बात करेंगे। कमेंट्स में आपके सारे पढ़ रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है मुझे, मेरी क्लासेस को बड़ा प्यार मिल रहा है। तो बस ये प्यार बनाए रखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और जब हम यूपीएससी निकालेंगे तो हम ये सब नहीं बोलेंगे कि हमारे मार्क्स में गड़बड़ आई, ये आई है। हम यूपीएससी निकालेंगे, हम सीधा नौकरी पे लगेंगे, और वहाँ जाके बताना कि राजेश सर की वजह से हुआ ये जो आज हो पाया है। ठीक है, मैं खुशी के आंसू बहाऊंगा वहाँ पे। चलो बाकी अभी गाड़ी मिली नहीं है तो दुख के आंसू बहा रहा हूँ आज।